नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव सरदाना और आप देख रहे हैं डॉक्टर सरदाना पेट केयर टिप्स। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हमने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें हमने सबका ट्रीटमेंट बताया है। डॉग आपका बीमार है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या कर सकते हैं। आज हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिन्होंने अभी तक डॉग परचेज़ नहीं किया और वो प्लान कर रहे हैं डॉग को कि हमने पपी परचेज़ करना है, तो उनको कैसे प्लानिंग कर रही हैं, क्या चीज़ें देखनी है पपी के अंदर कि हमारे को ब्लफ ना हो। दोस्तों, मैंने अपने कैरियर में बहुत ऐसा चीज़ें देखी हैं कि कुछ लोग घर से लड़ झगड़ के डॉगी लेके आते हैं, अपनी गुल्लक तोड़ तोड़ के बेचारे बच्चे 6-6 महीने से पैसे इकट्ठे करते हैं तब जाके पपी लेके आते हैं। और कई बार पपी हेल्दी नहीं होता, वो बीमार बच्चा उठा के ले आते हैं, आते ही हमारे घर बीमार हो जाता है और बड़ी ही गिल्ट फील आती है। कई बार तो बंदा नया डॉग लेके आता है और उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो बंदे को इतनी गिल्ट फील आती है कि वो कहता है कि आगे से मैं कभी पपी लूँगा ही नहीं। तो ये वीडियो देने के बाद दोस्तों आप इस गिल्ट से बच जाएंगे दोस्तों कि आपने जो पपी लिया वो परफेक्टली हेल्दी होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, दो बातें हैं, या तो आप स्ट्रे डॉग ही अडॉप्ट कर लें, कोई भी देसी कुत्ता अडॉप्ट कर लें, उसमें आपने कुछ नहीं चेक करना, नेचर ने अपने आप उसको सेलेक्ट कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट है, वो बीमार कम पड़ते हैं। अगर आपने ब्रीड डॉग लेना है तो ब्रीड डॉग लेने के लिए आपने फिर उसकी सारी चीज़ें देखनी है कि जब हम डॉग परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे को वैल्यू ऑफ मनी मिलनी चाहिए, जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं डॉग पे उसकी हमारे को वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा कि जब हमने पपी परचेज़ करना है तो हमने कैसी कैसी चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें नोट करनी है अपने पपी में, ताकि हमारे साथ किसी भी टाइप का धोखा या ब्लफ ना हो पाए। हम जो पपी लेके आए वो परफेक्टली हेल्दी होना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक सारा देखना। दोस्तों, आप चाहे कितने भी पुराने डॉग लाइन में हो, आपको कुछ ना कुछ बातें नहीं पता लगेंगी मेरी वीडियो देखने के बाद कि ये शायद हमारे को पहले से नहीं पता था। आज डॉक्टर साहब की वीडियो देखिए तो उसमें हमारे को पता लग रहा है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि लोग ना डॉग्स को गिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। किसी का बच्चे का बर्थडे हुआ तो उसको गिफ्ट करने के लिए डॉग यूज़ करते हैं। अगर आपने गिफ्टिंग के लिए डॉग करना है तो दोस्तों, डॉग एक तो पहली बात तो गिफ्ट नहीं है किसी के लिए। आप जब गिफ्ट कर रहे हो तो उसकी आपको कम से कम 1-1.5 महीना पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर आप डॉग को गिफ्ट कर रहे हो। कुछ लोग क्या होते हैं, हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को शाम को बच्चा चाहिए, हमारे बच्चे का बर्थडे है, हमारे को डॉग चाहिए, आज शाम को ही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे कभी भी डॉग प्लान नहीं करना चाहिए। जब आपने पपी परचेज़ करना है तो उसकी एडवांस में प्लानिंग होनी चाहिए और आपने उसका सारा चेक करना है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं उसको रखने के लिए। कई बार क्या होता है कि लोग पपी ले आते हैं और घर वालों की उसके अंदर विलिंग नहीं होती, वो उसको अपना लाइक नहीं करते कि हमारे घर पे डॉग रहे। तो सबकी एक तो सहमति ज़रूर होनी चाहिए। डॉग जब आप जब भी ले रहे हैं, डॉगी एक ना गिफ्टिंग आइटम नहीं है, ये आपने सेम डे परचेज़ किया और उसको गिफ्ट कर दिया। अगर आपने डॉग आपको किसी को गिफ्ट भी करना है तो कम से कम 10-15 दिन पहले प्लान करो, ताकि आप एक अच्छा बच्चा सेलेक्ट कर सको। क्योंकि जो एक डॉग है वो हमारे साथ 10-12 साल तक रहना है। ये एक मोबाइल फ़ोन नहीं है कि आज हम ले आए और मॉडल चेंज हो गया तो नया मॉडल ले आएंगे। जो पपी एक बार घर पे आ गया तो वो हमारा फैमिली मेम्बर हो जाता है, उसको हम चेंज नहीं कर पाते। तो हमने ये चीज़ों को ध्यान रख के फिर पपी प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों, पहली बात तो जब भी आप पपी परचेज़ करते हैं तो मैं आपको मैक्सिमम कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप एंड पार्टी से ही लें, मतलब कि जो ब्रीड कर रहा है डॉग को आप उसी से परचेज़ करें। जो मिडल मैन होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, अवॉइड कीजिए कि आप ब्रोकर से अपना डॉग परचेज़ करें। उससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों कि जो ब्रीडर्स होते हैं उसकी आप टच में रहते हैं, उससे आप आइडिया ले सकते हैं कि डॉग को कैसे उसको ग्रो करना है, हमने उसको कैसे उसको तैयार करना है। दूसरा दोस्तों, ब्रीडर से डॉग परचेज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आप उसके पेरेंट्स देख सकते हैं। जो आप पपी ले रहे हैं उसके अपने पेरेंट्स कोशिश करें कि मैक्सिमम कोशिश करें कि बच्चे के पेरेंट्स ज़रूर देखें आप, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि अल्टीमेटली हमारा डॉग किस टाइप का बनेगा। तो वो पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कई बार पपी बहुत फ्लफ़ी होते हैं, बहुत मोटे ताजे दिख रहे होते हैं, पर मतलब उनके जो जीन्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो पपी आगे जाके थोड़े से वीक बन जाते हैं। तो हमारे को बड़ी गिल्ट फील आती है कि जब हमने पपी परचेज़ किया तो उस टाइम वो कुछ और चीज़ थी, आगे जाके कुछ और बन गया। तो पेरेंट्स देखने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जब भी कभी आप डॉग परचेज़ करने जाते हैं तो आपने पूरे लिटर को वॉच करना है। जहाँ पर पपीज़ हो रखे हैं 7-8-10 बच्चे जितने भी हो रखे हैं, आपने पूरे लिटर को वॉच करना है दोस्तों। एक बच्चे के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि सभी बच्चों के अंदर वो एबनॉर्मेलिटी हो।
अभी पीछे एक हमारा क्लाइंट एक पपी परचेज़ करके आया, उसने मुझे आते ही ये बोला, डॉक्टर साहब मैं ये पपी परचेज़ करने गया तो वहाँ पर 3 पपी थे, उसमें से 2 बच्चे स्टूल कर रहे थे, ब्लड वाला स्टूल कर रहे थे, ये वाला पपी हेल्दी था, मैं इसलिए इसको उठा लाया। तो मैंने कहा यार तू बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके आया, जब तूने देख लिया था कि वहाँ पर 2 बच्चे ब्लड वाली पोटी कर रहे थे तो तीसरे बच्चे के अंदर भी तो वो इन्फेक्शन हो गया होगा। वो दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर होते हैं। जब 2 बच्चे अनहेल्दी हैं साथ में एक हेल्दी बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपरली हेल्दी है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा है। तो आपने वो चीज़ चेक करनी है कि सारा लीटर हेल्दी होना चाहिए। अगर एक भी बच्चा लूज मोशन कर रहा है या वॉमिट कर रहा है, जहाँ पर पपी आप परचेज़ करने जाते हैं आपने उस जगह को कीनली ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पर सभी बच्चे हेल्दी हैं कि नहीं है। अगर एक भी बच्चा लूज मोशन कर रहा है या वॉमिट कर रहा है तो हो सकता है कि जो हेल्दी बच्चा है वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो, उसके अंदर भी वो इन्फेक्शन हो और आज परचेज़ करके लाओ 2 दिन के बाद वो वॉमिट करने लग जाए। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपने पपी लेने जाना है, सबसे पहले जब पपी को आप ग्रैब करते हो, उसको पकड़ते हो, तो बच्चा लाइवली होना चाहिए, उसके अंदर एक खिला हुआपन होना चाहिए, वो किसी भी टाइप का मायूस या डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए पपी। जब आपने पपी को देखा वो बिल्कुल सुंदर फूल की तरह होना चाहिए, बिल्कुल उसका। दोस्तों डॉग की जो पपी की हेल्थ होती है वो 2 चीज़ों से पता लगती है, एक तो उसके हेयर कोट से, दूसरा उसका स्टूल से। डॉग का हेयर कोट बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, उसमें लश्चर होने चाहिए, किसी भी टाइप के मैटी हेयर नहीं होने चाहिए दोस्तों उसके अंदर। दूसरा उसके अंदर जो उसका स्टूल पास कर रहा है, जब आप लिटर को देखोगे 5-7 बच्चे जब घूम रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपको वहाँ पर बच्चों का स्टूल पड़ा हुआ मिल जाए कि वो पोटी कर रहे हैं, वो कैसी कर रहे हैं। डॉग की पोटी बिल्कुल हार्ड और शाइनिंग होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लूज मोशन अगर बच्चे ने कर रखे हैं वहाँ पे लिटर के अंदर, या उसमें से किसी की पोटी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो दोनों ही स्टमक की एबनॉर्मेलिटी बताते हैं। तो पपी का स्टूल हार्ड होना चाहिए प्लस उसमें शाइनिंग होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि जब आप पपी परचेज़ करोगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। दोस्तों जब सबसे पहले हम पपी परचेज़ करने जाते हैं, सबसे पहले हमारे को उसकी एज देखनी है। एज कम से कम 50 डेज़ का होना चाहिए पपी, तो उससे कम बच्चा थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एथिकली भी ऐसा होना चाहिए कि मदर के साथ रहना चाहिए बच्चा। तो जो बच्चे की एज है उसके टीथ से पता लगती है। जब आप टीथ चेक करोगे, जैसे बच्चे का हम दांत देख रहे हैं, तो 28 डेज़ पे टीथ आने स्टार्ट होते हैं बच्चे के, तो उसके बच्चे के दांत पूरे बड़े होने चाहिए, जिससे आपकी एज का पता लग जाए। बच्चे के दांत बड़े बड़े होने चाहिए, मतलब प्रॉपरली, ताकि आपको पता लग जाए कि उसकी एज कितनी है। एक तो बहुत छोटा बच्चा नहीं लेके आना हमने, जब भी पपी लेके आना उसकी एज हमारे को पता होनी चाहिए कि उसकी एज कितनी है। दूसरा दोस्तों, उसको जब हम पपी को देखेंगे सबसे पहला हमारी नज़र उसकी आइज़ पे जानी चाहिए। उसकी आइज़ में किसी भी टाइप का डिस्चार्ज नहीं हो रहा होना चाहिए और आइज़ में शाइनिंग होनी चाहिए, और किसी भी टाइप का वाइट या रेड कलर का कुछ भी एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए आइज़ के अंदर डॉग की। तो आइज़ एक रिफ्लेक्शन ऑफ हेल्थ होती है दोस्तों। जो भी डिहाइड्रेटेड पपी होगा, जिसके अंदर डिहाइड्रेशन हो रखी होगी, उसकी आइज़ शंकन मिलेंगे आपको, उसके अंदर प्रॉब्लम दिखाई देगी आपको। तो सबसे पहला हमने आपको आइज़ देखनी है डॉग का, बच्चे के जब भी आप परचेज़ करने जा रहे हैं। दूसरा उसका नोज़ देखना चाहिए। नोज़ में से किसी भी टाइप का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का म्यूकस टाइप डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। एक क्लियर वाटर आ रहा है तो वो नॉर्मल बात होती है दोस्तों। डॉग का नोज़ बिल्कुल वेट होना चाहिए पर उसमें किसी भी टाइप की डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ये आपने नोट करना है। दूसरा, जब भी आप पपी लेते हैं तो उसका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, किसी भी टाइप की वॉमिटिंग वाले कुछ भी डिस्चार्ज उसके माउथ पे नहीं लगा होना चाहिए। तो ये आपने नोट करना है। फेस को जब आप चेक कर रहे हो तो आपने 3 चीज़ें देखनी है। आइज़ बिल्कुल शाइनिंग वाली होनी चाहिए, नोज़ से किसी भी टाइप का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, और फेस पे किसी भी टाइप के वॉमिट के निशान नहीं होने चाहिए, जिससे हमारे को पता लग जाए कि बच्चा हेल्दी है। दूसरा दोस्तों, हमने पपी को ऊपर से टैप करके देखना है, ऊपर से हाथ लगा के देखना है कि उसकी बैकबोन में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कि अगर किसी भी टाइप की बैकबोन में प्रॉब्लम है, वो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होती है, तो आपने बैकबोन चेक करनी है। तीसरा दोस्तों, आपने पपी की मूवमेंट करवा के देखनी है कि वो प्रॉपरली मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर किसी भी टाइप की हिप डिस्प्लेशिया वाली प्रॉब्लम 2 महीने के बाद पता लगती है वैसे, लेकिन आप लीटर के अंदर सारे बच्चों के अंदर देखोगे, अगर किसी भी बच्चे की, एक बच्चे की भी अगर मूवमेंट एबनॉर्मल है तो वो हिप डिस्प्लेशिया की निशानी हो सकती है दोस्तों। तो आपने मूवमेंट भी चेक करनी है डॉग की, भी सारे बच्चे प्रॉपरली मूवमेंट कर रहे हैं। एक दोस्तों सबसे पॉइंट है कि जब आप डॉग परचेज़ करने जाओ
उसकी पोटी वाली जगह आपने प्रॉपरली देखनी है। पोटी वाली जगह देखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा, अगर बच्चे ने लूज मोशन कर रखे हैं तो यहाँ पर निशान मिलेंगे आपको, और हो सकता है कि वो बच्चा बीमार हो। दूसरा, जब आप अगर मेल पपी परचेज़ करने जाते हैं तो आपने सबसे पहला पॉइंट ये ज़रूर चेक करना है दोस्तों कि उसका अगर आपने ब्रीडिंग के लिए यूज़ करना है या नहीं करना है। ये पॉइंट तो दोनों जगह वैलिड है कि जब आपने पपी परचेज़ करना, मेल पपी परचेज़ करना है, तो सबसे पहले हमने उसके टेस्टिकल भी चेक करने हैं कि उसके दोनों टेस्टिकल हैं कि नहीं है। दोस्तों, टेस्टिकल का कुछ लोग कहेंगे कि हमने ब्रीडिंग के लिए नहीं यूज़ करना, तुम्हारे को टेस्टिकल की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जो यूनिटेस्टिकल डॉग होता है उसका जो डबल टेस्टिकल वाले डॉग से हाफ प्राइस होता है। तो आप एटलीस्ट अगर आपको पता भी लग जाता है कि वो यूनिटेस्टिकल डॉग है और आपने ब्रीडिंग के लिए यूज़ भी नहीं करना, तो आप उससे एटलीस्ट बार्गेनिंग कर सकते हो। जो डॉग यूनिटेस्टिकल होगा वो हाफ रेट पे मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू डबल टेस्टिकल वाला डॉग है जो सा। तो ये आपने ध्यान रखना है टेस्टिकल को चेक करने के लिए। दोस्तों, एक आपने पपी परचेज करते टाइम ये इंश्योर करना है कि कम से कम आपके डॉग को 1 या 2 वैक्सीन ज़रूर लगी होनी चाहिए। एटलीस्ट पपी डीपी या 7-in-1 का इंजेक्शन ज़रूर लगाना चाहिए। जो डॉग वैक्सीनेटेड है, कम से कम आप एक पार्वो डिस्टेंपर वगैरह बीमारियों से सिक्योर हो जाएंगे। तो जब भी ब्रीडर से आप पपी परचेज़ करते हो तो उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ज़रूर लेना चाहिए कि उसने प्रॉपरली डिवॉर्मिंग कर रखी है, वैक्सीनेशन वगैरह कर रखी है कि नहीं कर रखी। उसे रिकॉर्ड ले लीजिए जो उसने वैक्सीनेशन कर रखी है। आगे की वैक्सीनेशन आप अपने वेट से जाके कैरी ऑन करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए जिसको 1 या 2 वैक्सीन लगी हों उसका ज़्यादा प्रेफरेंस करें ताकि आपको पार्वो डिस्टेंपर वगैरह डिसीज़ ना हो सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप रजिस्टर्ड डॉग परचेज़ कर रहे हैं, केसीआई रजिस्टर्ड डॉग अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कुछ लोग पपी देते टाइम कुछ और कहते हैं कि ये चैम्पियन का बच्चा है या बहुत अच्छी लाइन का है, इम्पोर्ट का डॉग का बच्चा है, और जब हम पेपर्स की बात करते हैं तो वो किसी भी टाइप के पेपर उठा के आपको दे देते हैं। तो पेपर वर्क आपने इन एडवांस कंफर्म कर लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसके पेपर अप्लाई कर रखे हैं, पेपर 2 महीने के बाद आएंगे। कोई बात नहीं, 2 महीने बाद आ जाए चाहे 3 महीने बाद आ जाए, आप उसके पेरेंट्स के पेपर ज़रूर लीजिए। पेपर्स जो उसके पेरेंट्स के पेपर हैं उसकी आप फ़ोटोस्टेट कॉपी ले लीजिए ताकि आपके जब पेपर आपके पास आएँ तो आपको कंफर्म हो सके कि जो आपको पपी दिखाया गया था, जो उसके पेरेंट्स का रिकॉर्ड दिखाया गया था, वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक दूसरा दोस्तों, जब भी आपने पेपर्स लेने हैं किसी भी ब्रीडर से या जो भी उसको आपको दे रहा है, ब्रोकर आपको दे रहा है, तो उसमें आपने पेपर्स के साथ में ट्रांसफ़र पेपर ज़रूर लेना है दोस्तों। अगर आप पेपर्स के साथ ट्रांसफ़र पेपर नहीं लोगे तो उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा आपके नाम डॉग तो वो उसी की प्रॉपर्टी है, वो उसी का ही डॉग माना जाएगा, आपका डॉग नहीं माना जाएगा। एक पॉइंट और दोस्तों, जो मेरी ये वीडियो ब्रीडर लोग देख रहे हैं जिन्होंने ब्रीडिंग के लिए पपी परचेज़ करना है और जो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉग पे, अगर आप 50, 60, 70 हज़ार रुपये का डॉग ले रहे हैं तो उसका एक ब्लड टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब आप पूछोगे ब्लड टेस्ट की ज़रूरत क्या है। जब कई बार क्या होता है कि डॉग इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा होता है, उसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका होता है, उसमें सिम्टम नहीं आ रहे होते, तो अगर हम डॉग का ब्लड टेस्ट करवा लेंगे 200-400 रुपये खर्चा होगा, आपको एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा कि डॉग आपका डिसीज़ फ्री है, उसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ये डिस्टेंपर और पार्वो के किट्स आ रही हैं दोस्तों, स्नैप टेस्ट बोलते हैं इसको, ये 500 के अराउंड आता है। तो जो लोग बेचारे स्केर्ड हुए हैं कि पार्वो या डिस्टेंपर टाइप की प्रॉब्लम उनके बच्चों में ना आए, तो स्नैप टेस्ट होता है, 500 का टेस्ट होता है वो सारा, आप वो स्नैप टेस्ट करवा के एटलीस्ट पता लगवा सकते हैं कि आपके डॉग के अंदर पार्वो या डिस्टेंपर टाइप की डेडली डिसीज़ ना हो। तो अगर हमारा बच्चा आके हमारे घर पे बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो लोगों को बड़ी गिल्ट फील आती है। आधे लोग तो मतलब गिव अप कर देते हैं कि आगे से हम कभी डॉग नहीं पालेंगे, क्योंकि जो पपी वो ऑलरेडी बीमार था, जब हमारे घर आया इंक्यूबेशन पीरियड में था, हमारे घर पे आके बीमार हो गया, उसमें सिम्टम शो करने लग गया, तो गिल्ट फील हमारे ऊपर आ जाती है कि हमने शायद डॉग को मार दिया या हमने बीमार कर दिया या हमारी लापरवाही से होने लग गया। दूसरा, जिस ब्रीडर से आप पपी परचेज़ करते हैं उससे वहाँ के एरिया के सबसे बेस्ट वेट के बारे में पूछिए आप कि उधर का, और उसके बारे में नेट पे सर्च कीजिए कि वो उसके रिव्यूज़ कैसे हैं आपके। और जैसे पपी परचेज़ करते हो एक अपने वेटनेरियन फिक्स करिए जिससे आप उसका सारा वैक्सीनेशन और उसके आगे कैरी ऑन करने के लिए बात कर सकें। तो वो एक वेटनेरियन सेलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप पपी परचेज़ कर रहे हैं अपने एरिया के बेस्ट वेटनेरियन को सिलेक्ट करो और उससे ही उसकी वैक्सीनेशन करवाओ। आपने जब पपी परचेज़ कर लिया उसको झोला छाप के हाथों में नहीं देना चाहिए दोस्तों। कई बार हम क्या है कि पैसे बचाने के चक्कर में किसी एरे गहरे चलते फिरते बंदे से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और फिर उसके बाद जब पपी को पार्वो डिस्टेंपर हो जाता है तो डॉक्टरों में चक्कर मारते रह जाते हैं।
तो इसलिए आपने वैक्सीनेशन हमेशा प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवानी है। और एक बारी डॉक्टर को, अगर आपको किसी भी टाइप के हेल्थ इश्यूज़ को लग रहे हैं कि बच्चे में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो एक बारी पपी लेने से पहले आप अपने वेट को भी दिखा सकते हैं। वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके किसी भी टाइप की हिप डिस्प्लेसिया या कुछ भी टाइप की बीमारी है उसका काफ़ी आइडिया आपको दे सकता है। तो पपी ले के आपने वेटनेरियन को भी दिखा सकते हैं। होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कीजिए। इसको सभी जितने भी आपके फैमिली वाले डॉग परचेज़ करने की सोच रहे हैं इस वीडियो को उनमें शेयर कीजिए, सभी अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। जो व्यूअर्स पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ अटैच रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।